बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल के अंदर 3 अदद अंडे डाल दिए थे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ कप शुगर ऐड कर दी थी। ये बारीक चीनी है, आप अगर चाहें तो चीनी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम अच्छे से बीट करेंगे, इतनी देर करेंगे कि ये जो है क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हमें बीट करने में। देखिए क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो वनीला एसेंस मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। तो वनीला एसेंस डाल के भी हम तकरीबन 30 सेकंड तक इसे अच्छे से बीट करेंगे। तो ये भी देखिए हमने एसेंस डाल के भी अच्छे से बीट कर लिया। अब बीटर का काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम तमाम बोल को साइडों से साफ़ कर लेंगे और अब जो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए छन्नी। अब इसके अंदर मैं 1 कप मैदा ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पे 1/4 कप जो है मैंने कोको पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से जो है छान लेंगे। तो ये देखिए हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका ये है कि हमें जो है कट एंड फोल्ड मेथड से हमें बहुत ही हल्के हाथ से जो इसे मिक्स करना है। तो बस इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। साइडों से हम साफ़ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है एक बॉल। इसको हमने जो है घी लगा के अच्छे से बटर पेपर बिछा दिया था। अब हम इसके अंदर बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओवन को हमने प्री हीटेड कर दिया है 10 मिनट्स के लिए और इसको तकरीबन हम बेक करेंगे 35 to 40 मिनट तक 180 डिग्री पर। इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स जो भी है वो बाहर आ जाए। तो ये देखिए केक हमारा तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर तैयार हो चुका है। हम इसको साइडों से साफ़ कर लेते हैं और उसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। तो ऊपर से हम बटर पेपर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने बटर पेपर निकाल लिया है। अब हम इसको जो बैलेंस करने के लिए बीच से हम कट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। और अब हम इसको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं क्रीम बीट करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बॉल। इसके अंदर हम 1 कप जो है बिल्कुल चिल्ड क्रीम ऐड कर देंगे। इसको हम बीट कर लेंगे। हमें इसे इतनी देर बीट करना है कि इसकी स्टिफ फिक्स अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे जो साइडों से हम क्रीम को साफ़ कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि साइडों में जो क्रीम लग जाती है वो बाजू का बीट नहीं हो पाती अच्छे से। तो इनको साइडों से लेके इसको बीच में इस तरह से कर देंगे और दोबारा से हम इसे जो है बीट कर लेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छे से बीट हो जाए। तो यहाँ पे क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। देखिए इसके स्टिफ फिक्स बन चुके हैं। इसको हमने बॉल को उठा के पलटा भी, तो ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई है। तो समझे हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं केक को असेंबल करने की तरफ। तो यहाँ पे हमने हल्की सी जो है क्रीम को बीच में सेंटर पे लगा दिया और ताकि हम जो है केक को जो है अच्छे से सेट कर लें। अब हम यहाँ पे जो है केक को सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, आप इसकी जगह चीनी का पानी भी ले सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लिया है और जो क्रीम हमने बीट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे।
तो ये देखिए क्रीम हमने डाल दी थी। अब हम इसके अंदर जो है इसको क्रीम को जो है बीच में हम इस तरह से लगा देंगे हर तरफ से, और इसको अच्छे से जो है हम सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट लेयर हमने केक की लगा दी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल्स कर देंगे इस तरह से। दोबारा से हम यही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा जो है केक की लेयर रख देंगे और दूध से इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। हर तरफ से हम दूध से सोक कर लेंगे। अब हम दोबारा से क्रीम को इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्रीम को हर तरफ लगा दिए। अब हम इसको हर तरफ से सेट कर लेंगे क्रीम को। तो क्रीम को हमने हर तरफ से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है एक अदद चॉकलेट की बार और यहाँ पे हमने एक ग्रेटर लिया है। अब इसको हम अच्छे से चॉकलेट को ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप के करीब जो है चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है। अब हम साइडों में इस तरह से लगाएंगे हर तरफ, इसकी साइडें कवर कर लेंगे चॉकलेट से। तो ये देखिए हमने साइडें कवर कर दी है चॉकलेट से। अब हम यहाँ पे नोज़ल की मदद से फ्लावर डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने रोज़ से फ्लावर बना लिए हैं और साइडों पे भी मैं इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी ऊपर और नीचे की तरफ। तो बस सिंपल सा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनके रेडी हो जाएगा। हमने देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है ऊपर और नीचे की तरफ। और अब हम यहाँ पे चॉकलेट बॉल से इस तरह से रखते जाएंगे फ्लावर पे। क्योंकि मेरे पास अभी चेरीज़ नहीं थी तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट बॉल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट बॉल्स हर तरफ लगा दी है। अब हमने जो चॉकलेट क्रश करके रखी थी वो हम इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे बीच में। तो हमारा ज़बरदस्त सा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनके रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनके हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही यम्मी बनके तैयार होता है और बहुत ही क्विक बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।